आबिद शेर अली साहब, ये नदीम अफजल चंद की बहुत शानदार तजवीज़ है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी पैसे बांटते हैं, तो लेकिन फार्मर्स को इस दफ़ा डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे दें, उसकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। केयर टेकर सेटअप ने गंदम मंगवा के उनकी कमर तोड़ी थी, 4,000 की गंदम 2,000 पे आ गई थी। अब सैलाबों ने उनका डुबो दिया, कुछ नहीं बचा। पंजाब की पूरे की फसलें जो है ना एक दफ़ा पानी बहा के ले गया। तो बहुत एक्सीलेंट आइडिया है, उनको बराह रास्त कैश सब्सिडी दे दें। आबिद शेर अली साहब। जी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त गमज़दा है। जिस तरह मैं आज मोटरवे से ही सफ़र करता आया हूँ और मैंने देखा है कि पिंडी बटियाँ से लेकर बेहरे तक पूरी फसलें जो नदीम अफजल चंद साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ। कोई 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा था फसलों के अंदर। वो फसलें तो ऑलमोस्ट तबाह हो गई हैं और ज़ाहिर है फार्मर्स भी बेचारा जिसकी पूरी साल की इससे ही बेस बनती है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ जो प्रपोज़ल फ्लोट की है नदीम अफजल चंद साहब ने। हमें फार्मर्स को देखना चाहिए, इसको जो जो उनके नुकसानात है गवर्नमेंट को हर लिहाज से, इसमें चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट हो, कोई भी केपी में हो, पूरे पाकिस्तान इस वक्त आफत ज़दा है। जैसा क्लाउड बस्टिंग हुई है केपी में, पहले नुकसानात हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो आगे ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पूरे सिस्टम को तबाह करता जा रहा है। इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि हमारे मर साहब एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर डिबेट्स ओपन होनी चाहिए पूरे सूबों के अंदर। ये नहीं है कि कोई पंजाब अपनी लिंक नहरें कैनाल बनाने की शुरू करे, सिंध में शोर डाल जाए, सिंध बनाना शुरू करे, बलूचिस्तान में हमारे में कंसेंसस नहीं है। मुल्क को पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। हम कहते हैं जी फलान डूब जाएगा, पूरा पाकिस्तान डूब गया, अच्छे रहे हैं सारे इन मामलात को लेकर। ये इस वक्त ये अहम ज़रूरत है, इस पर डिबेट्स होनी चाहिए। इसी तरह हम सैलाब आता है, कभी साउथ पंजाब में आता है, उसके बाद सिंध में चला जाता है। ज़ाहिर है पानी ने डिस्पोज ऑफ होना है, कहीं ना कहीं जाना है, तो ज़ाहिर है वो कोटरी से होता हुआ सिंध से ज़ाहिर है जो जो इलाके आएंगे, जो उसकी मिकदार है पानी की वो तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो मेरे जो एनालिसिस है वो 6 लाख क्यूसेक तक इसको टच करेगा। जब वो सिंध के अंदर जाएगा तो अल्लाह ना करे को तबाही का मरकज़ बने। तो हमें चाहिए कि अपस्ट्रीम इसके रिजर्व्स बनाने चाहिए, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, सूबाइयत से निकलकर हमें पाकिस्तान लेवल पर इसकी डिबेट्स को ओपन करना चाहिए कि हमारे पे पीने के जो मल साहब इसके भी ऊपर आप प्रोग्राम कभी रखें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं कि जो पानी का लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है कि खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में हम क्राइसिस का शिकार ना हो जाएं। तो हमें अभी से अपने होश के नौखन लेने चाहिए और बिल्कुल हमें तखमीना लगाना चाहिए कि किस किस साइड पर किसानों का, मजदूरों का, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए पूरी कौम को यकसुई के साथ उनको चंद साहब की मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना होगा। एक कंप्रीहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनानी होगी आइंदा इन चैलेंजेस को निबड़ने के लिए। साहब से भी इसे बता रहा हूं, अगर साहब दो हिस्से कर लें, खुदा ना खास्ता फिर मसले आएंगे जी। पिछले ये 20 सालों में चौथा सैलाब है जो हमें डुबोने आया और हम एक सैलाब के बाद भी इंसान नहीं बने। माजरत चाहता हूँ, हमारे पॉलिसी साज जो है ना वो किसी और दुनिया में जिंदा रहते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं।